बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के सदर सदाकत अब्बासी जो कि यहाँ मरी कऊटा वाले हलके से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे और उन्होंने शिकस्त दी थी शाहिद खाकान अब्बासी को, जो कि अपने जिनका ये आबाई हलका है और बड़े अरसे से वो नाकाबिल शिकस्त चले आ रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दी थी सदाकत अब्बासी ने। तो उसके बाद उनका पार्टी में बड़ा वज़न था, मीडिया पर आते रहे, पार्टी की तर्जुमानी करते रहे। अभी रीसेंट पास्ट में वो जो एक जिसे कहते हैं रूपोशी वाली ज़िंदगी या लापता होने वाला मामला जो था या जबरी गुमशुदगी वाला जो मामला था, वही उनके साथ हुआ। मंज़र आम से गायब हो गए थे। जब ये 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद से जब ये पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को या उन्होंने ख़ुद से वो रूपोशी इख्तियार की या फिर ये जबरी गुमशुदगी या जबरी तौर पर गायब होने वाला मामला था या गायब किए जाने वाला मामला था। बहरहाल अभी गुज़िश्ता रात जो है वो अपनी फ़ैमिली से आन मिले हैं और एक वीडियो रिलीज़ हुई है। उनके फैमिली सोर्सेज़ ने वीडियो रिलीज़ की, जिसमें देखा गया कि वो अपनी वालदा और अपने अहल खाना के साथ मिल रहे हैं और बड़ी, जैसे वो कहते हैं, जज्बाती मनाज़िर थे कि वो एक काफ़ी अरसे के बाद जो है ना वो अपने बच्चों से मिले हैं। सेहत उनकी ठीक नज़र आ रही थी। उससे पहले ये हुआ है कि 2 दिन पहले ये हुआ कि ये कहा जा रहा था कि सदाकत अब्बासी जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, डॉन टीवी को दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने वही इंकशाफात किए हैं जो कि जिसके लिए कि अमूमी तौर पर अमूमन रूपोशी के बाद जो है PTI के कारकुनान या लीडर्स जो हैं, जो रहनुमा हैं, वो करते आए हैं। तो यानी जिस तरह की मिसाल दी जा सकती है, जैसे उस्मान डार का इंटरव्यू था कामरान शाहिद साहब के साथ, तो इसी तरह का ये इंटरव्यू था जो कि रिकॉर्ड हो चुका था। इसको नहीं चलाया गया। 2 वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि चैनल की मैनेजमेंट ने खुद से ये फ़ैसला किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंटरव्यू अगर हमारे प्लेटफॉर्म से नशर होगा तो शायद ये हमारे लिए जो हमारा एक नज़रिया है और जो एक सहाफ़ती उसूलों की हम पासदारी करते आए हैं, ये शायद उसके मुनाफी होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उस इंटरव्यू में वाज़ेह हो रहा था कि इट इज़ बीइंग कंडक्टेड अंडर ड्यूरेस। ये एक जो है ना वो किसी की निगरानी में हो रहा है, ये इंटरव्यू हो रहा था, ऐसा नज़र आ रहा था। तो चैनल की इंतज़ामिया ने ये किया। दूसरा जो नज़रिया है वो ये है कि ख़ुद उस इंटरव्यू को रोका गया। यानी अगर कोई वो इंटरव्यू करवा रहा था सदाकत अब्बासी को कह के, या सदाकत अब्बासी जिसके कहने पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो इंटरव्यू करवाने वाले जो थे, उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि इस इंटरव्यू को नहीं चलना चाहिए। उसमें शायद कुछ तकनीकी ख़ामियाँ उनको नज़र आईं, जिससे उनका ये था कि उनकी जो जिसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ वो छुपाना चाह रहे हैं इंटरव्यू करवाने वाले, तो वो शायद चीज़ जो है वो छुपी ना रहती। इस वजह से ऐसा किया गया कि वो इंटरव्यू जो है वो नहीं चला गया। खैर, सदाकत अब्बासी आ गए हैं वापस, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना जो नैरेटिव है, जो नया नैरेटिव है, वो सामने रखना है। और कहा यह जा रहा है कि शायद वो अपना ऐसा कोई बयान जारी करेंगे या किसी दूसरे चैनल को इंटरव्यू देंगे, या फिर वो अभी जिस तरह से वो पहले चैनल्स पे आया करते थे, वो अब भी जो है वो किसी चैनल पर आएंगे और एक नया बयानिया जो कि अमूमन रूपोशी की बात जो है वो सामने आता है, वही बयानिया जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। तो ये एक सीरीज़ है जो चल रही है। पहले उस्मान डार, फिर ये अब सदाकत अब्बासी, और उससे पहले हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, यानी इंटरव्यू नहीं होते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करें और बताएं कि ये सब कुछ गलत हुआ। इसका मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर डालें और उसके बाद आपको क्लीन चिट मिल जाती थी, तो यू बिकम अ फ्री सिटीज़न। तो ये वाला मामला जो चल रहा था, तो ये एक सीरीज़ चल रही है और हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन वाला मामला जो है वो पहले आ रहा है, तो इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी अगला नंबर जो है वो शायद शेख रशीद का है। और उसके बाद जो इनके वो जो फैसलाबाद वाले MNA हैं, वो फैसलाबाद से जो मुंतखब हुए थे, वो भी हैं। वो कौन थे जी फैसलाबाद वाले? एनीवेज़, उनका भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। तो इस हवाले से ये है कि ये सारी चलेंगे। शेख रशीद जो कि यानी कि वो भी अभी आपने देखा कि मंज़र आम से गायब हैं,
और ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्शन हो रहे हों और वो उसके बाद उस वक्त तक मंजर आम पर रहें या सियासत से किनारा कश रहें, क्योंकि सियासत उनकी घुट्टी में थी। तो ख़्याल ये किया जा रहा है कि अभी उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइन अप हुई हुई है, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या इसी तरीके से किसी टीवी चैनल के ऊपर बैठेंगे और अपना जो बदला हुआ नज़रिया है उसको अवाम के सामने पेश करेंगे। अवाम इन नज़रियात से, अवाम को कुछ एहसास तो है, अवाम को इदराक तो है कि ये जो नज़रियात हैं ये क्यों बदले जाते हैं और पोशी के बाद ही क्यों बदले जाते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टीवी इंटरव्यू में और ख़ास चैनल्स के टीवी इंटरव्यूज़ में आकर जो है ये इंकशाफात जो हैं वो क्यों किए जाते हैं। इसको अवाम शक व शुबहात की नज़र से तो देख रही होती है, लेकिन यह है कि क्या ये जिस मकसद के लिए ये कुछ किया जा रहा है, ये जो नैरेटिव चेंजिंग है, नैरेटिव को बदलने वाला जो ये स्कीम है, ये स्कीम जो है ये किस लिए की जा रही है? अगर तो इसका मकसद ये है कि जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है उसको डैमेज करना है, तो अभी तक उस हवाले से देखा जाए तो शायद ये मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं। और इसीलिए हमने अभी गुज़िश्ता वीलॉग में भी यही बात की थी कि जनवरी में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वजह यही है कि जो काम इंतखाबात से पहले किए जाने थे या करवाए जाने थे और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाने थे, वो स्टेप्स लेने में एक तो टाइम लग रहा है, और उनके जो मतलूबा नताइज हैं, उनकी जो वाइब्स आ रही हैं वो हमारे पास अभी मुकम्मल तौर पर नहीं आ रही। यानी ऐसी कोई इशारे नहीं मिल रहे कि जिस तरीके से या जो रिज़ल्ट सोचा जा रहा है इलेक्शन का वही आएगा। इसलिए पीटीआई की मकबूलियत से खौफज़दा होकर भी और उनकी जो मास पॉपुलैरिटी है उसको सामने रखते हुए और एक डर और खौफ जो है वो उसकी बुनियाद पर कोशिश ये की जा रही है कि शायद ये जनवरी में होने वाले इंतखाबात जो हैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाया जाए, मौसम की शिद्दत को बुनियाद बनाकर या किसी भी तकनीकी नुक्ते पर इसको आगे ले जाया जाए ताकि कुछ मज़ीद वक्त मिल जाए, और ये जो इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, इसके लिए मज़ीद वक्त जो है वो मिल सके। तो देखिए 21 अक्टूबर को अगर नवाज़ शरीफ वापस आ जाते हैं और उनका वो पोस्टपोन नहीं होता, जो कि अभी तक यही है, कंफर्म है कि 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं, तो अगर उनका आना ये इस बात का गमाज़ होगा कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर ही हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं होने जा रहे। इसीलिए उन्होंने 21 अक्टूबर को ना आने का या अपनी आमद को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। थैंक यू।